भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन, विज्ञान के माध्यम से गीता के इस स्वाध्याय की यात्रा में जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव और सभी जनों को मैं वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता, उस गीता के अंतर्गत जो 17वां अध्याय जिसका नामकरण हुआ है श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा को 3 प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया, उसका वर्णन भगवान यहाँ करते हैं। अलग अलग विषयों पर चिंतन किया, विशेष करके आहार, यज्ञ, तप और दान, इन 4 लक्षणों का आधार लेकर के भगवान ने इसकी व्याख्या की है। जिस विषय पर हम लोग, जिस विषय के अंतर्गत तप, इस तत्व पे चिंतन चल रहा है। कल हम लोगों ने देखा कि मानसिक तप क्या हुआ करता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन और मन का निग्रह, आत्म विनिग्रह और भाव की शुद्धि, ये मानसिक तप की श्रेणी में बताया गया है। उसके बाद एक प्रश्न मैंने उठाया था, मैं उसी प्रश्न के आधार पर आगे की यात्रा में आप सबको ले जाऊंगा। भगवान ने मानो अर्जुन को ये तो बता दिया ये मन के तप है, मानसिक तप है। शारीरिक तप बताया, वाचिक तप बताया, मानसिक तप की चर्चा भगवान ने करी। लेकिन हम लोग मानसिक, शारीरिक और वाचिक तप को राजसिक बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं कि तामसिक बनाते हैं, इसका एक पैरामीटर ठाकुर जी ने स्थापित कर दिया। बोले ए लक्षण यदि वहां घटित हैं तो सात्विक तप भी होंगे, राजसिक भी हो सकते हैं और तामसिक भी होते हैं। लेकिन किस पैरामीटर के आधार पर आप उन तप को कर रहे हैं, मतलब आप अपने विवेक से इन सूत्रों को लेकर के आप तप को सात्विक, राजसिक और तामसिक बना सकते हैं। तो यहाँ उस तप का प्रेरक कौन है, किसकी प्रेरणा से, किसके प्रेरक तत्व का आधार लेकर आप तप कर रहे हैं, भगवान इस बात का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं 17वें श्लोक में। एक बार उस श्लोक का दर्शन करिएगा, फिर हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। 17वें श्लोक में भगवान ने तप को सात्विक कैसे बनाया जाए, और 18वें श्लोक में तप राजस कब होता है, और फिर 19वें श्लोक में हमारा तप तामस कब होता है। देखिए, ऊपर तो ये बताया भगवान, एक बार मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस पर। भगवान ने बताया 14वें श्लोक में देवद्विज गुरु प्राज्ञ, ये शारीरिक तप है। उसके बाद अनुद्वेग करम वाक्यम, ये वाचिक तप है।
उसके बाद भगवान ने कहा मन प्रसाद सौम्यत्वम, ये मानसिक तप है। अब भगवान कहते तप को 3 रूपों में मैंने बता दिया, लेकिन तुम इन तपों को सात्विक, राजसिक और तामसिक किस प्रकार से बना सकते हैं भगवान बताते हैं। तो भगवान से मानो पूछा गया, महाराज अब हम लोग इन शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप को सात्विक गुण देना चाहते हैं, सत्व गुण सहित हो जाए, उसके लिए हमको क्या तप में सावधानी बरतनी चाहिए, उस तप के लिए कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए, ये बात यहाँ बताया है। तो एक बार हम लोग पाठ करते हैं, 17वां मंत्र है, उसमें तप को सात्विक बनाने का एक आचार संहिता है, एक पैरामीटर है, एक भाव है। तो आइए 17वां श्लोक। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। इसका थोड़ा अर्थ का अनुसंधान करते हैं, अर्थ देखते हैं। पहले अन्वय देखें। अफलाकांक्षिभिः युक्तै नरैः परया श्रद्धया तप्तम तत् त्रिविधम तपः सात्विकम परिचक्ष्यते, यह इसका अन्वय है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है अफलाकांक्षी, फल को न चाहने वाले, युक्तई नरई, युक्तई मतलब समाहित चित्त वाले, युक्त मतलब योग युक्त, युक्त का अर्थ हुआ समाहित चित्त वाले योगी जन के द्वारा परया श्रद्धया तप्तम, परम श्रद्धा से किए हुए, ध्यान से सुनना, परम श्रद्धा से किए हुए तत् त्रिविधम तपः, उस 3 प्रकार के तप को, जो 3 प्रकार के तप कौन कौन से हैं इस बात का ध्यान देना, वो शरीर से, मन से और वाणी से। सात्विकम परिचक्षते, सात्विक तप कहते हैं। इसका अर्थ क्या बना? अर्थ ये बना फल की आकांक्षा न रखने वाले युक्त पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उस 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं, यह इसका अर्थ है। तो यहां एक बहुत बढ़िया बात भगवान ने कही, अफलाकांक्षी भी नरहि तपः तप्तम, ये याद रखना। अफलाकांक्षी भी, यज्ञ करने वाला तो यही था। यज्ञ में भी आप ध्यान देना, जब यज्ञ का वर्णन आया था तो यज्ञ करने वाला कैसा था? देखिए ये जो श्लोक है, यज्ञ की जब चर्चा आई थी, हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ? अभिसंधायतु फलम दंभार्थम राजस यज्ञ किसको कहा गया? जिस व्यक्ति ने फल का अनुसंधान किया। 12वां मंत्र, फल का अनुसंधान करके वो यज्ञ में लगा, वो यज्ञ क्या बना? राजसम विद्धि राजसम तम यज्ञम विद्धि राजसम। फल का अनुसंधान करके मुझे इतना मिलेगा तब मैं काम में लगूंगा, ऐसा सोचने वाला वो राजसी व्यक्ति हो जाता है, तो वह अभिसंधा है। लेकिन यहां क्या बुलाया? अफलाकांक्षी भी, फल के प्रति कोई आकांक्षा नहीं। अंतर केवल इतना है, राजसिक यज्ञ में फल पर दृष्टि है और सात्विक तप में फल पर कोई अनुसंधान नहीं उसका। मतलब फल दर्शन के बिना सहज रूप से उसके जीवन में एक भाव बन गया है। क्या बना है? यह कार्य करना मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि आ गई, कामना बुद्धि नहीं है। मुझे यह करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए?
क्योंकि मुझे इस प्रकार के तप करने में बड़ा आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे कोई फल की ओर देखना नहीं है, और कोई फल यदि दिखावता भी है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उस फल पर मेरी रुचि नहीं है। तो आप क्यों कर रहे हो भाई? जब फल पर रुचि नहीं है आपको, तो कहते हैं मेरा कर्तव्य है, मुझे करने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ये अफलाकांक्षी। देखिए, कोई साधक जब तीव्र साधना संपादित करता है ना, अपनी साधना को तीव्र बनाता है, तो भीतर से वो इतना विकसित होने लगता है, उसे फल के विषय में सुनने में भी अरुचि होती है, उसको रुचि नहीं होती है। क्यों? कर्म में ही आनंद है। अब सोचिएगा, यदि भगवान यहां ये संकेत करना चाहते हैं फल पर आनंद हो, यदि फल पर व्यक्ति केंद्रित हो गया तो आपने अपने आनंद को भविष्य काल में धकेल दिया है कि नहीं? सोचिएगा, भविष्य में धकेल दिया आपने। क्यों भाई? क्योंकि फल कब मिलेगा? फल आपको मिलेगा भविष्य में। कर्म तो हो रहे वर्तमान में और फल मिलेगा भविष्य में। अपने कर्म का हम तब एंजॉय नहीं कर पाते, उस कर्म का आनंद नहीं ले पाते जब फल का अनुसंधान होता है। अब सोचिएगा, मैं सबसे बड़ा फल किसको मानता हूं? आज मैंने सुबह अपने ग्रुप में एक संदेश भी भेजा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ, आपका कर्म आपको सुख दे रहा है कि नहीं? यदि आप जिस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म ही आपको सुख दे रहा है, क्या यह पर्याप्त नहीं हमारे लिए? कर्म ही सुख दे तो इससे बड़ा क्या फल हो सकता है? कई बार लोग पूछते हैं, महाराज ये महात्माओं के पास आप इतने दिन रहे, आपको मिला क्या? कई लोग ऐसा पूछते हैं, तुम गुरुजी के चरणों में इतने दिन तक रहे, तुमको मिला क्या? अरे भाई, उनकी सन्निधि मिली, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब उसका भी हम फल खोजने लग जाएं। लोग कहते भक्ति करते, उसका फल क्या है? अरे भाई, भक्ति स्वयं फल रूपा है। नारद भक्ति दर्शन में स्वयं नारद जी ने सनकादियों का संदर्भ देकर कहा, स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा। ज्ञान ही फल है, कर्म का आनंद ही आपका फल है। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, भगवान ने हमको ये सेवा प्रदान की है तो ये समझ लेना चाहिए ठाकुर जी का मेरे ऊपर भरोसा है, तभी मैं कर रहा हूं। तो ठाकुर जी का मेरे ऊपर भरोसा होना क्या छोटा मोटा फल लगता है क्या आपको? कोई कार्य आपको भगवान ने सौंपा है तो ये समझ लीजिएगा भगवान मेरी काबिलियत पर भरोसा करके काम सौंप रहे हैं, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को कोई बड़ा काम देता ही नहीं, योग्य व्यक्ति को सौंपा जाता है। तो ठाकुर जी को मेरी योग्यता पर भरोसा होने के कारण एक कर्म मुझे दिया है। इसलिए भक्ति का, ज्ञान का ये फल मत खोजना, ये स्वयं फलस्वरूप है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने कर्म तप को, मानसिक, शारीरिक और वाचिक तप को सात्विक बनाओ, और बनाना है अफलाकांक्षी भी, फलाकांक्षा से रहित हो। अच्छा भाई, फल के प्रति आकांक्षा तो नहीं है, लेकिन और भी कोई पैरामीटर है क्या? बोले युक्तई ही। देखो क्या बढ़िया सूत्र दिया, युक्तई शब्द का भगवान ने प्रयोग किया। युक्तई शब्द का अर्थ लिखा भाष्य में समाहितई ही, शांति भाव से, शांति से, मतलब उसका चित्त समाहित है, परम शांति है, चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, मल विक्षेप आवरण नहीं है। कर्ता में यह विशेषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला, फल के प्रति आकांक्षा न हो और चित्त में विक्षेप न हो।
ये स्थिति आनी चाहिए। कई बार कर्म के फल के प्रति आकांक्षा तो न हो, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन चित्त विक्षेप युक्त हो जाता है। युक्त ही शब्द का अर्थ है चित्त शांत है, चित्त में तरंग नहीं उठ रहे हैं, इस प्रकार का आपका चित्त है। तो क्या कहते हैं? युक्त ही परम शांत है। तो कर्ता में ये दो विशेषण, इनको नोट करने जैसा विशेषण है। पहला, फल के प्रति उसकी अभिरुचि नहीं है, और दूसरा क्या? चित्त विक्षेप रहित है, उसमें विक्षेप नहीं है। युक्त ही, देखिए विक्षेप नहीं है तो ही वो साधक अपनी साधना में आनंद की अनुभूति कर पाता है। जिसके चित्त में विक्षेप हो ना, वो कभी साधना में आनंद कर ही नहीं पाता है। ये स्थिति आती है। उस आनंद की अनुभूति के कारण जब चित्त विक्षेप नहीं है, दो फल के प्रति आकांक्षा नहीं है, अफलाकांक्षी भी है और युक्त ही है, तो फिर उसमें खूब आनंद आ रहा है। और जब आपको अपनी साधना में, तप में विक्षेप नहीं है, आनंद आ रहा है, तो आप विचार करना उस वक्त आपको फल में कोई रुचि भी नहीं होगी, कर्म में ही वो मस्त है। वो करने में आनंद ले रहा है, होने में उसको मालूम है कि होना तो मेरे हाथ में है नहीं। याद रखना, ये 4 पॉइंट नोट करने जैसी बात आपको कहूंगा। एक जगह नोट करें आप, वर्तमान और कर्तव्य, और दूसरी तरफ करें भविष्य और फल। 4 बातें हो गई, वर्तमान और कर्तव्य, फिर भविष्य और फल। आप सोचिएगा इन 4 सूत्रों में हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान है और कर्तव्य है, और आगे जाएंगे न भविष्य है न उसका फल है। जो हमारे हाथ में है उसको आप अच्छी तरह से निभा लेना। जो वो क्या है, वो करना है। जो हमारे हाथ में नहीं, होना है। होना आज तक नहीं मालूम कल का क्या होगा, इसलिए करने में आनंद लेना चाहिए। तो ठाकुर जी यहां बहुत बढ़िया बात कहते हैं, अफलाकांक्षी भी। किसी संत सदगुरु के साथ यदि आपका सानिध्य मिला ना, तो कभी मत कहना इसका फल क्या मिलेगा। यदि ऐसा कोई कहता है तो समझना उनकी सन्निधि मिली, यदि फिर भी फल चाहते हो तो तुम महामूर्ख हो। उनकी सन्निधि ही फल रूपा है। भगवान कह रहे अफलाकांक्षी भी युक्त नरई, ये तो हुआ कर्ता। कर्ता कौन हुआ? अफलाकांक्षी भी युक्त नरई, कर्ता। अच्छा, क्या किया उसने? तप्तम। क्या तप्तम? तपह तप्तम, तप किया। इस नर के द्वारा तप किया गया। कौन सा तप किया गया? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उसने जो तप किया, त्रिविधम तपह तप्तम, तपस्तत् त्रिविधम नरैहि, 3 प्रकार का तप किया। अब 3 प्रकार वहां से ले आना। कौन, कहां से लाना है तप को? 14वें श्लोक, 15वें श्लोक और 16वें श्लोक को। यहां त्रिविधम शब्द में तीनों श्लोक को लगाना पड़ेगा, तभी अर्थ घटेगा। मतलब शरीर से किया, वाणी से किया और मन से किया। त्रिविधम तपः तप्तम, 3 प्रकार का तप उसने किया। कीदृशै नरै तप्तम। अच्छा, और नर कैसा था जिसने तप किया? कहते अफलाकांक्षी भी। उस नर का, उस मनुष्य का फल के प्रति कोई आकांक्षा नहीं है और समाहित चित्त वाला है। यह एक शब्द और अंडरलाइन करने जैसा है, नरई ही। भगवान यहां नरई शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं, मनुष्य ही कर सकता है काम। मनुष्य में इस प्रकार की वृत्ति आ जाए तो मनुष्य इस बात को कर सकता है। क्या कर सकता है? कि ये तप कर सकता है, कोई किसी पशु के लिए नहीं। बोले यदि मनुष्य में चीजें घटित हो जाए, ओ मनुष्य सार्थक है, मनुष्य जीवन, क्योंकि वही कर सकता है। नरई शब्द पर ध्यान देना। ये सब शास्त्र क्या किसके लिए कहा गया है? मनुष्य के लिए कहा गया है।
अगर ऐसा है तो समझ लीजिएगा उसने तप किया। हाँ, किसने कराया उसको तप? तप किया, ठीक है, फल के प्रति आकांक्षा नहीं है, समाहित चित्त है, वो तप करने लग गया, वो मनुष्य है, लेकिन उसको तप करने के लिए प्रेरित किसने किया, कौन था? ये बहुत प्यारा मंत्र है, मुझे तो लगता है अंडरलाइन करके इस पर बहुत चिंतन करना चाहिए। श्रद्धया परया, परया श्रद्धया, भगवान यहां बहुत बढ़िया बात कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम, परया श्रद्धया, आहा, बहुत प्यारा। क्योंकि उसकी जो श्रद्धा है ना, प्रकृष्ट श्रद्धा है, श्रेष्ठ श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धा सत्वगुण वृत्ति वाली बन गई उसकी। ऐसी सात्विक श्रद्धा से युक्त हो करके वह तप कर रहा है। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन ने 17वें अध्याय में जब पहला प्रश्न किया था ना, उसने एक शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, गहराई में जाके करिएगा। क्या कहा था? पहले ऊपर वाला श्लोक में, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। क्या कहा था? श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से अन्वित होकर के। मानो भगवान यहां एक कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुमने पूछा था श्रद्धयान्विता, लेकिन कौन से श्रद्धा से युक्त होकर के, यह विचार करके तय करना होगा। यह श्रद्धा होगी तभी इस प्रकार का तप हो पाएगा। केवल श्रद्धयान्विता कह देंगे तो सब कुछ परिभाषित नहीं होगा। आपने श्रद्धयान्विता कह दिया तो सारा डेफिनेशन क्लियर हो गया, इससे नहीं बनेगा काम। श्रद्धयान्विता से पूरी तरह से डेफिनेशन क्लियर आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको इससे जोड़ दीजिए, इसकी व्याख्या जरूरत पड़ेगी। श्रद्धया परया, परया श्रद्धया अन्विता, परम श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा से वो अन्वित होकर के तप कर रहा है। वो सात्विक श्रद्धा वाला होगा तब वो शारीरिक तप करेगा तो इस प्रकार से करेगा, वाचिक तप करेगा तो इस प्रकार से करेगा, और मानसिक तप करेगा तो इस प्रकार से करेगा। क्या कैसे करेगा? विक्षेप रहित चित्त होगा, फल के प्रति आकांक्षा नहीं होगी, और परम श्रद्धा से युक्त होकर के त्रिविधम, 3 प्रकार का तप करेगा। उसको हम कहेंगे सात्विक तप कर रहा है। याद रखना, एक बात और मैं कह दूं, इन पैरामीटर को यदि हम हटा देंगे ना, वो राजसिक वाला भी कर सकता है ऐसा काम तो, किंतु वहां अफलाकांक्षी भी नहीं होगा। याद रखना, 2-3 बात सात्विक तप को अलग से कर देते हैं। सात्विकता को अलग करने का मतलब अफलाकांक्षी भी युक्त ही। अन्यथा ये मत समझ लेना कि तप राजसिक लोग नहीं करते, तामसिक लोग नहीं करते। देखिए, विभीषण ने भी तप किया, रावण ने भी तप किया। रावण ने क्या मांगा? रावण कहता है, हम काहुते मर ही न मारे, हम किसी के द्वारा न मरे। बोले ये तो नहीं हो सकता, तो बानर मनुज जाति दुईवारे, मनुष्य और बानर 2 को छोड़ के हम किसी से न मरे। तप उसने भी किया, बहुत कठोरता से तप किया, अपने सर को काट काट के होम करता था। तो क्या एक कम तप था उसका? लेकिन अफलाकांक्षी भी नहीं था वो। लेकिन वही विभीषण जब राम जी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। यह अफलाकांक्षी भी, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। दोनों ने तप किया, लेकिन एक का राजसिक बन गया, एक का सात्विक बन गया। तो कर्म को देखकर व्याख्या नहीं हुई हो। आप लोग समझ रहे होंगे बात को। तो राजस होने पर भी अगर कोई राजसी व्यक्ति होगा तो शायद ऐसा तप वो कर सकता है, किंतु वहां अफलाकांक्षी भी नहीं है। मतलब
वहां यह तत्व घटित नहीं होगा। मैंने कई बार अनुभव किया है, संभवतः आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा, देखा होगा। ये जो वांग्मय तप की बात मैं करूं, वाणी वाला तप जो है ना, ये सब आएंगे वहां, अनुद्वेग करम वाक्य में सब होंगे। कहां? मैंने कई बार देखा। तो अब जब गीता का चिंतन करता हूं तो एकदम सामने शीशे की तरह वो समझ में आता है। जैसे कहीं यात्रा में जाते हैं, कुछ लोग घर में आते हैं, कंपनी वाले जो लोग होते हैं, अपने सामान आपको बेचना चाहते हैं। क्या उन्होंने वाणी का तप नहीं किया है? वाणी का तप क्या कहना महाराज, मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है उनका, और क्या प्रेम से बोलते हैं सर, ऐसा है ना। और ऐसा लगता है कि बस उनकी मीठी वाणी पर कोई मुग्ध हो गया तो समझना उसको उसका हो जाता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे होते हैं, क्या मुस्कान भर के महाराज प्रेम से बोलते हैं। ये वांग्मय तप है, लेकिन अफलाकांक्षी भी नहीं है, वहां युक्त भी नहीं है, इसलिए उनको आप सात्विक तप नहीं बोल सकते। तो भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन अफलाकांक्षी भी युक्त नरैहि परया श्रद्धया यतः तपः तप्तम तत्सात्विकम परिचक्षते। ऐसा तप को लोग सात्विक तप के रूप में देखते हैं या कहते हैं। शंकराचार्य भगवान ने कथयंती कहा है, कहते हैं, भाष्य में लिखा। लेकिन कहते कौन है भाई? एरे गहरे नथु खेरे लोग तो नहीं कहते हैं। बोले नहीं, शिष्टा कथयंती, गजब है भाई। विशिष्ट लोग, मतलब उनके कहने पे वैल्यू है भाई। ऐसा किया जाए तो भगवान कहते हैं ऐसा कौन, ऐसा करो और इस प्रकार से करो और सात्विक बन जाएगा। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, यज्ञ प्रकरण पर हम लोग जब चिंतन कर रहे थे ना, वहां सात्विक राजसिक से में ज्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, जब यज्ञ का वर्णन आ रहा था ना, सात्विक तप में यज्ञ में और राजसिक यज्ञ में ज्यादा अंतर नहीं था। देखिए एक सेकेंड, 12वां मंत्र देखिए। राजसिक यज्ञ में क्या बताया? अभिसंधायतु फलम, फल का पहले अनुसंधान कर रहा है, तब वो काम में लग रहा है। अब हम लोग यदि सात्विक तप की बात करेंगे, सात्विक तप में क्या? अफलाकांक्षी भी। देखिए ना, आप दोनों का मिलाइएगा जरा। यहां भी 11वें मंत्र में क्या लिखा? अफलाकांक्षी भी, इसका अंडरलाइन करिए। और यहां भगवान 17वें मंत्र में क्या कहते हैं? अफलाकांक्षी भी। जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर की भाषा में मैं बोलूं तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया। जो सात्विक यज्ञ की चर्चा आ गई, वही सात्विक तप में वही बात भगवान कह रहे हैं। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते। और यहां क्या कहते हैं? अफलाकांक्षी भी युक्त ही। बस ये विशेषता है सात्विकता में। सात्विक यज्ञ में ये बात आ गई और यहां सात्विक तप में ये बात आ गई 17वें मंत्र में। और 11वां और 17वां, ये दोनों में अफलाकांक्षी। मतलब क्रिया में देखिए तो आपको ज्यादा भेद दिखाई नहीं देगा, लक्ष्य में भेद है, प्रेरक तत्व में भेद है। ध्यान देने वाली जैसी बात है। यहां कर्म में भेद नहीं बताया जा रहा है, न यज्ञ में भेद बताया है, न तप में भेद बताया है। प्रेरक तत्व कौन है, किसकी प्रेरणा से वो कर रहा है, भेद वहां बताया जा रहा है। इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन शारीरिक तप त्रिविधम है ना, वाचिक तप और मानसिक तप को सात्विक बनाना हो तो विशेषता क्या होनी चाहिए? अफलाकांक्षी भी और श्रद्धया परया। तपस्या के पीछे प्रेरणा किसकी है? और मैं तो एक कहूंगा आप लोगों से, अपना कल्याण करने के लिए
किसी फलश्रुति की जरूरत मैं नहीं समझना चाहिए। फलश्रुति के आधार पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि भाव की संशुद्धि हो जाए ना, कल आप लोग देख रहे थे ना, भाव संशुद्धि, भाव की संशुद्धि हो जाए तो उसे उस कर्म में खुद को आनंद आने लगता है। दूसरों को क्या भाई, हमको आनंद आने लगेगा। अपने कल्याण के लिए यदि मुझे पुरस्कार की अपेक्षा रहती हो तो मैं समझता हूं ऐसे कल्याण के विषय में तो सोचना पड़ेगा साधक को। मैं स्वयं का कल्याण भी करूं और भगवान से पुरस्कार की भी अपेक्षा करूं। कर क्यों रहे? आत्मकल्याण के लिए। और पुरस्कार की अपेक्षा करूं मुझे ये मिले, ये कोई जचने वाली बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं तुमको कर्म में आनंद आना चाहिए, तो तब तपस्या बनती है। शांत हो, उपरामता हो, अफलाकांक्षी भी हो। ऐसे मनुष्यों के द्वारा जैसी बताई गई है वैसी तपस्या होती है। वाणी, शरीर और मन के द्वारा वह सात्विक तपस्या बनती है। अपने को इन पैरामीटर में देखते रहना पड़ेगा। क्या बोले? हमको तो अपने कर्म में आनंद है। ऐसे आनंदमय कर्म में कोई विक्षेप करता है तब व्यक्ति उसको दिक्कत आती है। अरे भैया, किसी को सत्संग में आनंद आता है ना, बीच में कोई विक्षेप होता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको सत्संग में अभिरुचि है, सत्संग में आनंद आ रहा है। और मैं तो यही कहूंगा, साधना में स्थायित्व भाव कब आता है? साधना हमारी निरंतर चलती हो। कब हो सकता है? जब उस साधना के पीछे आपका हेतु फल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि फल में हेतु हो जाए तो जिस दिन फल की प्राप्ति हो जाएगी, साधना उसी दिन पूरी हो जाएगी आपकी। फिर आप मत समझ लेना कि आपकी साधना निरंतर चलेगी। फल प्राप्ति के बाद साधना शिथिल हो जाती है। तो यदि हमको फल की अपेक्षा ही नहीं है तो साधना निरंतर बनेगी। तो हमारी साधना न छूटे, हमारा तप न छूटे, इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। मुझे एक बहुत पहले, आज मैं वो डायरी खोल के देख रहा था, कहीं मैंने नोट किया था, कोई जफर साहब नाम के कोई बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया शेर लिखा था। तो मैंने वो डायरी में नोट किया था, तो आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें वो देखा, बहुत बढ़िया कहा कि भाई है तो उन्होंने अपने से जो है बच्चे कई उन्होंने गज़लें लिखी, किताबें बनाई, तो उस पर उन्होंने लिखा है, हमें सूली पर लटकाने की जरूरत क्या, हमें सूली पर लटकाने की जरूरत क्या, हमारे हाथ से कलम छीन लो, हम मर जाएंगे। और क्या कहते हैं? मेरा तो कलम ही कर्म है, कलम से लिखना ही कर्म है, मुझे मारना हो तो किसी सूली पर मत लटकाओ, मेरे हाथ से कलम छीन लो। मुझे जो ठाकुर जी ने जो कर्म दिया है उस कर्म को छीनना ही हमारे लिए दुर्भाग्य है। कर्म न छीने, कर्म सुचारू रूप से चले तो क्या बन जाएगा? भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी भी युक्त ही नरई ही समाहित चित्त वाला व्यक्ति फलाकांक्षा से रहित होकर के जब तप करता है वो सात्विक तप माना जाता है। ऐसा भगवान ने यहाँ कहा है परम श्रद्धा से युक्त होकर के वो करता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षते। यहाँ ठाकुर जी ने ये बात यहाँ कही, इसको बहुत मनन करने जैसा है। अब आइए, इन पैरामीटर पे यदि आप अपने शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप को देखेंगे तो आप सात्विक बना सकते हैं। लेकिन राजसिक तप कब बनेगा भाई? वाचिक तप राजसिक हो, तामसिक हो, कब हो सकता है? राजसिक कैसे बनता है हमारा तप? और तप तीन प्रकार का, याद रखना, त्रिविधम नर, ये सबके साथ जुड़ेगा, सात्विक के साथ भी जुड़ेगा,
राजस के साथ भी जुड़ेगा, तामस के साथ भी जुड़ेगा। इसलिए सात्विक के साथ तो भगवान ने पहले कह दिया ना, त्रिविधम नरैहि, तो 3 का मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सात्विक के साथ जुड़ गया। अब बार बार भगवान त्रिविधम नहीं बोलेंगे, बस बोल दिया गया है क्या है, त्रिविधम। उसको सब जगह ले लेना, सब जगह मतलब 18वें मंत्र में भी लेना और 19वें मंत्र में भी लेना। तो आइए, सात्विक पैरामीटर तो देख लिया, अब राजसिक पैरामीटर क्या है। तो भगवान यहाँ 18वें मंत्र में इस बात को बोल रहे हैं। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। बहुत प्यारा मंत्र है। हमारा तप राजस कब बनेगा, पहले इसका अन्वय देख लीजिएगा। यत् तपः सत्कारमान पूजार्थम च एव वा दंभेन क्रियते तत् अध्रुवम चलम इह राजसम प्रोक्तम। देखिए, भगवान ने राजसिक तप में दम्भ शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं, हम देखेंगे अभी। यहां भी भगवान ने जब यज्ञ की चर्चा की है ना, राजसिक यज्ञ में भगवान ने क्या कहा था, उसमें भी दम्भ शब्द का प्रयोग किया था। देखिए यहाँ विधि दृष्टो युज्यते, यहाँ आया अभी, अभिसंधाय तो बलम दम्भार्थम, यहाँ भी भगवान ने दम्भ का प्रयोग किया। तो यहाँ इसका अर्थ देख लीजिएगा। यत् तपः सत्कारमान पूजार्थम, यत् मतलब जो, तपः मतलब तप, सत्कार, मान और पूजा के लिए, च एव या अन्य किसी स्वार्थ के लिए, स्वभाव से या वा मतलब या दंभेन क्रियते, दंभ के द्वारा, दंभ पूर्वक किया जाता है, तत् अध्रुवम वह अनिश्चित, चलम क्षणिक फल देने वाला, इह यहाँ राजसम प्रोक्तम राजस कहा गया है। क्या मतलब हुआ, जो तप 3 कारणों से, सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा के लिए किया जाता है, या अन्य किसी स्वार्थ के लिए किया जाता है, किया कैसे गया, दंभ पूर्वक किया गया है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल देने वाला राजसिक तप होता है। देखिए, फल निरपेक्ष जो साधना है वो सात्विक तप है, और फल सापेक्ष जो साधना है वो राजस है। बस ये अंतर ज्यादा, इसलिए भगवान ने यहां बार बार कहते अभिसंधाय राजस में और अफलाकांक्षी भी सात्विक में। इसमें 2 चीजें इसका फल के रूप में बताया, उसकी चर्चा करेंगे। चलम और अध्रुवम, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो फल क्या है, राजसिक साधना हमारी कब बनेगी, तो कहते 3 बातें वहां होगी। प्रेरक तत्व कितने होंगे, 3। क्या क्या, सत्कार, मान और पूजा। सत्कार, मान, पूजार्थम, और दम्भ पूर्वक किया जाता है। ऐसा जो तप है, पहले वाला था श्रद्धया, ठीक है ना, परया श्रद्धया सात्विक में, और राजसिक में दम्भे न। वहां दिखावा नहीं है, राजसिक तप में दिखावा है। मैं बोलता भी हूं तो मेरी वाणी में दिखावापन ज्यादा है। मैं शरीर से कुछ करता भी हूं तो करते हुए भी लगता है कि वो दिखावा अधिक हो रहा है, दिखावा दिखाई दे रहा है। तो वहां तो श्रद्धया परया, यहां दम्भे न। अच्छा भाई, सत्कार, मान और पूजा। सत्कार क्या है भाई, देखिए, सत्कार शब्द का अर्थ भाष्य में बहुत अच्छा दिया है, ये पकड़ लेना चाहिए भाष्य को। कहते हैं सत्कार साधुकार, साधु अयम तपस्वी ब्राह्मण इत्येवम अर्थम।
मतलब मन में यह वृत्ति जगे कि भाई यह तो बहुत बड़ा साधु है, तपस्वी है, इस प्रकार की वृत्ति मेरे प्रति लोगों की बने। समझ रहे हैं ना? सत्कार शब्द का अर्थ क्या बना? लोग मेरे विषय में ऐसा सोचें। कैसा सोचें? बोले ये तो बहुत बड़े हैं, बड़े तपस्वी हैं, श्रेष्ठ हैं, यह उनकी प्रेरणा बनी। दूसरे के द्वारा सम्मान का भाव एक प्रकार का अहंकारी होता है। याद रखना, जब आप अपना मूल्यांकन नहीं करके दूसरे के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन होने देते हैं तो समझ लीजिए कि आप बड़े कमजोर हैं। क्योंकि मैं कैसा हूं ये तो मुझे ही मालूम है। मेरे विषय में दूसरा मूल्यांकन करे तो मैं कैसे मानूं इस बात को? इसलिए भगवान कहते सत्कार, दूसरा मुझे ऐसा सोचे। शंकराचार्य भगवान कहते हैं वो सत्कार है। दूसरा क्या बोलते? मान। सत्कार मान। मान का तात्पर्य क्या है? मेरी प्रसिद्धि ऐसी हो जाए, मैं जहां जाऊं लोग खड़े होकर के मेरा अभिवादन करे, इसका नाम है मान। सत्कार का अर्थ क्या बना? सत्कार का अर्थ बना मेरे विषय में लोग ऐसा सोचें, मैं बड़ा तपस्वी हूं, दानी हूं, ऐसा सोचे। और मान का अर्थ क्या है? मैं जहां जाऊं लोग खड़े हों और मेरा सम्मान करें। इसलिए भाष्य में बहुत बढ़िया चुटकी ली है भगवान शंकराचार्य ने। क्या कहा है? मानो माननम प्रत्युत्थान अभिवादनादि इत्यर्थम। देखिए क्या स्पष्ट अर्थ कर दिया। प्रत्युत्थान मतलब खड़े होकर अभिवादन आदि, ये हो, खड़े होकर अभिवादन करे। मैं एक बात कहूं, करना चाहिए, ठीक है ना? खड़े होकर के अभिवादन करना चाहिए, ये तो भगवान कहते भी है, करना चाहिए, दूसरे का सम्मान होना चाहिए। और शिष्ट समाज में, सभ्य समाज में तो ये बहुत जरूरी भी है, हम दूसरे का सम्मान करें, दूसरे का अभिवादन करें। मैं तो कहूँगा ये समाज का गुण है, इसका अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा। यदि ऐसा न हो ना, दूसरे का अभिवादन न हो, दूसरे का सत्कार न हो, तो समाज तो पाशविक हो जाएगा, पशुतुल्य हो जाएगा। एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का अभिवादन आवश्यक है। भगवान यहां यह नहीं बोल रहे हैं कि उत्थान और अभिवादन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं, कहीं गलत अर्थ मत लीजिएगा। मान शब्द का अर्थ यह नहीं है कि उत्थान और अभिवादन नहीं होना चाहिए, ये तो आवश्यक है। मतलब ये तो सज्जनों की वृत्ति है, इसका अच्छा परिणाम भी मिलता है। महाभारत के युद्ध में, युद्ध होने ही वाला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा महाभारत, तो वहां युधिष्ठिर जी महाराज अपने सेना के रथ से उतर गए और कौरव पक्ष की ओर पैदल चल दिए। और पैदल चल के भीष्म को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को वो जाकर प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद क्या दिया जाता है? विजयी भव। ये अभिवादन का परिणाम है। एक है और उसका परिणाम आप देखना, युधिष्ठिर जी की इसी विनम्रता के कारण जो कौरव पक्ष से युद्ध करने वाला युत्सु था, और युत्सु पांडवों के पक्ष में हो जाता है। एक हमारे यहां ग्रंथ आता है, बाणभट्ट का लिखा हुआ है हर्षचरितम। उस हर्षचरितम में क्या बताते हैं? श्री हर्ष जब राजा बने तो उनके जो सेनापति थे वो सिंहनाद थे। सिंहनाद बुजुर्ग थे, उम्रदराज थे, लेकिन हर्ष सिंहनाद को प्रणाम करके काम करते थे। लोक व्यवहार में देखे तो राजा मंत्री को प्रणाम करे, लेकिन उम्र का लिहाज करते थे,
इसलिए आज हर्ष की कितनी महिमा है, श्री हर्ष कश्मीर के राजा। तो कहने का मतलब है ये आवश्यक है, किंतु मेरी तपस्या का हेतु ये न बने। बात समझ रहे हैं ना? समाज में अभिवादन जरूरी है, दूसरे को प्रणाम करना जरूरी है। यहां तक लिखा है शास्त्रों में, जो अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु विद्या यश बल की वृद्धि होती है। किंतु भगवान कहते हैं तुम तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी साधना चल रही है, लेकिन तुम्हारी साधना का हेतु ये न बने कि कोई खड़े हो और मेरा सम्मान करे, क्योंकि मैंने इतने दिनों से तपस्या की है, मेरा सम्मान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मेरी साधना इसके बिना न हो पाए, ऐसा मत बने। ये मेरा अवगुण हो जाएगा, राजसिक हो जाएगा। मैं तपस्या करूं, लेकिन मेरी तपस्या का परिणाम ये हो, यदि ये भाव बन जाए तो हमारी तपस्या राजसिक हो जाए। देखो दक्ष और शिव में क्या मतलब? दक्ष को यही तो था, मैं राजा हूं, प्रजापति हूं, मैं प्रजापति हूं, शंकर मेरा दामाद है, और जब मैं आया हूं तो दामाद पुत्र के समान होता है, तो शिव मुझे प्रणाम करे, अभी खड़े हो जाए और मेरा अभिवादन करे। नहीं हुआ तो उसका परिणाम क्या निकलता है? देखो भाई, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, किसी का कर्तव्य किसी के लिए अधिकार नहीं बनता है। कर्तव्य और अधिकार में कभी हम भागवत जी पर इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। कर्तव्य और अधिकार में अंतर होता है। बस ये बात ध्यान देना, समाज का तो एक गुण है अभिवादन करना, मान देना, ऐसा समाज होना ही चाहिए, निश्चित चाहिए। किंतु मैं इसके बिना वाणी का तप न कर सकूं, मैं इसके बिना शरीर का तप न कर सकूं, मैं इसके बिना मन से कुछ सोच न सकूं, यह व्यवस्था हम में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो राजसिक हो जाएगा, तब मेरा अवगुण बन जाएगा। ध्यान रखना, यहां राजसिक तप की चर्चा हो रही। राजसिक तप की धरातल पर व्यक्ति की व्यवस्था बन जाती है सत्कार, मान और पूजा की। ठीक है? देखो भाई, मैं एक बात और कहूं यहां, आज मैं जब पढ़ रहा था, देश चिंतन कर रहा था, तो मेरे मन में एक भाव और आया, मुझे ये अवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन ये अवश्य कहूंगा, यदि ऐसा तप मेरे द्वारा हो तो करें। अगर सात्विक तप नहीं हो रहा है, क्या तपस्या न करें फिर? आज मैं पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया, अफलाकांक्षी भी नहीं हो रहा है, समाहित चित्त नहीं हो रहा है, क्या मैं तप न करूं? हाँ, करना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो राजसिक तप भी करो तो जरूर, क्योंकि करते करते क्या हो जाएगी, ऐसा एक दिन ग्रो हो जाए, चित्त की शुद्धि हो जाए, तो फिर असात्विकता में परिवर्तित हो जाए। मैं तो यह समझता हूं। हो सकता है मेरी बात से आप कितने सहमत हो। यहां इस स्तर पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए। तपस्या बड़ी भारी चीज है प्रिय स्वजनों, बहुत बड़ी चीज है। अनुद्वेग करम वाक्यम आदि का अभ्यास होना चाहिए। यदि इसलिए कोई नहीं करता क्योंकि ये सात्विक नहीं बन पा रहे, तो मैं कहता हूं तुम करो, तपस्या करो, राजसिक तपस्या करो, मैं समर्थन करता हूं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ आदि पर पूजन इसके लिए करता हूं, तो न करने से तो करो तो सही। सात्विक होती तो ये श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं है तो जीरो मत बनो। नहीं होने से होना अच्छा है। एक बार क्या हुआ, मुझे एक कथा याद आ रही, मैं आपको सुनाता हूं। अकबर और बिरबल कहीं जा रहे थे घूमने।
बोले एक ब्राह्मण थे, ऐसा लगता था कि गरीबी में पले बड़े हैं, कोई दिक्कत उनको थी। तो अकबर ने उन ब्राह्मण को देख करके एक तरह से मजाक उड़ाया। बोले देखो ये ब्राह्मणों की दुर्दशा, ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं। बीरबल को इस बात से थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो बीरबल ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, कि अकबर राजा और हम आपके यहाँ घूम रहे थे, तो अलग से मिलकर उनको कहा कि हम लोग घूम रहे थे तो आपकी इस स्थिति को देख करके राजा अकबर को अच्छा नहीं लगा, तो आप एक काम करो। बोले क्या? बोले कोई वृत्ति आपकी है कि नहीं? बोले इस समय तो कोई भी व्यापार नहीं, मेरा वृत्ति नहीं है, तो आप मेरे लिए इतने संख्या तक गायत्री मंत्र जप दो। ब्राह्मण है आप, गायत्री का जप कर दो। मैं आपको प्रति महीना इतना स्वर्ण मुद्रा दूंगा, जिससे आप जीवन यापन भी कर लेना और मेरा भी काम बन जाएगा। अब क्या हुआ, धीरे 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 ब्राह्मण को एक संकल्प दिया और ब्राह्मण देवता जप करने लगे, गायत्री का अनुष्ठान हुआ। अब गायत्री का अनुष्ठान हुआ तो उसके बाद एक दिन बीरबल गए स्वयं मिलने, कहा कि महाराज बहुत दिन तक तो मैंने गायत्री के बहाने आपकी सेवा की, लेकिन अब हमसे इतना दिया नहीं जाता है। ब्राह्मण देवता ने, किसने कहा आपको देने के लिए? अब तो हम गायत्री जपेंगे ही जपेंगे, चाहे कोई दे या न दे, क्योंकि गायत्री जपने में मेरा स्वभाव बन गया। बीरबल को बहुत अच्छा लगा। अब तो महाराज क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद एक दिन राजा अकबर और बीरबल उधर ही जा रहे थे ना, तो वहां तो बहुत सुंदर एक मंदिर तैयार हुआ है, मंदिर बना है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्राह्मण देवता की सेवा हो रही है। तो वहां बीरबल से कहा है कौन है? बोले वही ब्राह्मण है, आप और हम एक दिन घूमने जा रहे थे ना, जिस ब्राह्मण को देखकर आपने मजाक की थी, वही ब्राह्मण है। क्या कहना चाहते हो? बोले हाँ वही है। फिर क्यों ऐसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखिए एक ही बात मैं कह सकता हूं, वह है आग तो थी लेकिन राख में दबी हुई थी। आग है, आग थी, राख में दबी हुई थी, ऊपर का राख छट गया तो अग्नि प्रकट हो गया। अब ये आनंद से अपने साधना कर रहे हैं, ये बन गया, उधर से कोई मतलब नहीं, साधना में आनंद ले रहे हैं, बिना फल चाहे बिना सब कुछ बन गया। तो अफलाकांक्षी भी कब बना? जब गायत्री का अनुष्ठान कुछ पाने के लिए किया। याद रखना, इस प्रकार की वृत्ति हो ना तो भी कर्म तो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग सात्विक में पहुंचे, बड़ा कठिन है, लेकिन वृत्ति ऐसी बनानी चाहिए कि हम कर्म को न छोड़ें। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, मैं कल परसों 2-3 दिन पहले दतिया में था, मध्य प्रदेश में, बगलामुखी का बहुत सुंदर स्थल है, वहाँ था। तो वहाँ एक बड़े अच्छे संत पूज्य आचार्य जी के साथ उनसे कई बार मुलाकात हुई, आजकल वहीं रहकर साधना करते हैं। तो उन्होंने हमसे एक बात कही, जैसे हम प्रतिदिन हवन इत्यादि मैं रोज करता हूँ, तो ऐसी चर्चा में आई, देखो कई बार ये होता है कि आप सुबह नहीं कर पाओगे, जल्दी कहीं जाना है, शाम को कर लो। कर्म का लोभ मत करो। आपके मन में सात्विक भाव से करना हो तो करो, नहीं करना है राजसिक भाव से भी करो तो जरूर। कर्म का लोप न हो। समय का परिवर्तन होता है, क्योंकि हम गृहस्थी है, कभी समय पे नहीं कर पाते, कोई दोष नहीं है, लेकिन कर्म जो करते हैं वो कर्म का लोप न हो। कर्म हो, आज 6 बजे किया कल 9 बजे कर लेंगे, आज सुबह किया परसों कल शाम को कर लेंगे, तो कर्म का लोप नहीं होने देना है। हाँ, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समय का भी अतिक्रमण नहीं करवाया। मैं ग्रंथ पढ़ रहा था पूज्य चरण सेठ जयदयाल गोविंदका जी का, उनकी जीवनी को पढ़ रहा था। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी,
उनकी जीवनी पढ़ रहा था। 6 बजे यदि उनको संध्या करनी है तो 6:05 कभी नहीं हुआ। समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया उन लोगों ने। तब मुझे उन ग्रंथों को पढ़कर ये लगा, जिन महापुरुषों के जीवन में काल का अतिक्रमण नहीं हुआ हो, वो कर्म का अतिक्रमण कैसे किए होंगे उन लोग। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, सात्विक तप की बड़ी महिमा है, करना चाहिए। हाँ, आपके मन में भाव आता है कि भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग करें। देखो, तुलसी बाबा तो क्या कहते हैं? तुलसी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीज भजी भजो या खींच भजो, बस रीच कर भजो चाहे खींच कर भजो। गोस्वामी जी का भाव है, किया जाए, करना चाहिए। हर ऋषि यही चाहते हैं, नहीं तो लॉलीपॉप क्यों देते भाई करने के लिए। हाँ, विकसित होने का तो प्रमाण यही है, फल के बिना किया जाए, अफलाकांक्षी भी हो। यदि आपके चित्त में साधना का विकास हो रहा है, अफलाकांक्षी भी युक्त ही होना चाहिए। परंतु गोस्वामी जी तो कहते हैं, यदि करो तो जरूर, इस अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हो, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से करो, कुभाव से करो। मेरा कहने का अभिप्राय है, आप अपनी साधना का विकास करें, उस विकास की यात्रा के शिखर तक पहुंच गए तो ठाकुर जी की ऐसी करुणा है, महाराज एक दिन आप सात्विकता में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन नहीं हुए तो करो। मैं इसका जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? सत्कार। तो मैं थोड़ा विषय अलग होके बोल पड़ा। भगवान क्या कहते हैं? सत्कार, मान और पूजार्थम। पूजार्थम का अर्थ क्या है? सत्कार, मान और पूजा के लिए तप करता है, परंतु करता किस विधि से है? तपो दंभेन चैवयत। देखिए यहां राजस, दंभ से करता है। दंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? दिखावे से करता है, दिखाना है उसको। मैं कर रहा हूं, मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं, उसको दिखाना है। मैं ठाकुर जी का भजन कर रहा हूं, उसको दिखाना है। जब कर्म दिखावे में परिवर्तित हो जाए, वो कर्म को राजसिक बोलते हैं। तप की चर्चा चल रही है ना, इसलिए तप में भी दिखावे का भाव आ गया तो आपका वो तप, चाहे वाणी का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, वो राजसिक बन गया। उस तपस्या का स्तर सात्विक नहीं रह पाता है, राजसिक स्तर पर आ गया। राजसिक स्तर पर आ गया तो मतलब क्या हो गया? नीचे उतर गया। याद रखना, अब चढ़ना था, तामसिक से राजसिक जाना था, राजसिक से सात्विक तक जाना था, लेकिन अब उतर गया। साधना की सीढ़ी चढ़ने के लिए है, उतरने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार का अर्जुन जो तप है, वो कैसा तप है? राजसिक तप है। कैसा? सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा के लिए, पाद्य अर्घ्य आचमनीय से पूजा के लिए जो तप होता है, वो क्या है? राजसिक। अच्छा महाराज, ये राजसिक तप हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका फल क्या मिलेगा? 2 चीजें भगवान ने कही, ग्रंथ देख लीजिएगा। 2 बातें ठाकुर जी ने कही। क्या क्या बताया? भगवान कहते हैं चलम और अध्रुवम, 2 चीजें बताई भगवान ने। इस प्रकार का जो तप है ना, उस तप का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि कर्म बिना फल दिए रह नहीं सकता है। कर्म का फल तो मिलता है, बोले कर्म बिना फल के रह नहीं सकता। तो क्या फल मिलेगा? भगवान कहते अध्रुवम और चलम। ध्रुवम, अध्रुवम शब्द का अर्थ होता है अनिश्चित फल मिलता है। कोई निश्चित फल नहीं है। आपने जो सोचा शायद वो निश्चित फल न मिले, जिस समय के लिए सोचा उस समय न मिले। समझ रहे हैं ना? इसलिए अध्रुवम शब्द का अर्थ क्या है? राजसिक व्यक्ति को जो फल मिलता है अध्रुव। अध्रुव मतलब अनिश्चित।
जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जिस समय चाहते हैं उस समय नहीं मिल सकता है। दूसरा चलम, चलम और अध्रुवम। चलम शब्द का अर्थ है क्षणिक, फल मिलेगा ना, बस कुछ क्षण का ही होगा वो फल, फिर तो गया। तो राजस तप में ये बात ठाकुर जी ने कही है। क्या बताया? सत्कार मान पूजार्थम, इसको स्पष्टीकरण कर दो, फिर कल 19वां श्लोक कहेंगे हम। सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए जो व्यक्ति दिखावा पूर्वक तप करता है, उस तप का, वो तप राजसिक तप कहा जाता है, और उसका फल होता है अनिश्चित और क्षणिक। इस प्रकार का उसको फल की प्राप्ति होती है। तो राजसिक तपस्या का फल क्या है? क्षणिक फल मिलता है और अनिश्चित फल मिलता है, ये भाव बताया है। उसके बाद फिर भगवान तामसिक तप के बारे में कहेंगे। अपने कायिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप को यदि कोई तामसिक बनाना चाहते हैं, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्युत साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहाँ विराम दे रहे हैं।